बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अफ़गान मुहाजिरीन का धरना, उनका एहतजाज जारी है। लास्ट पे हमने आपको बताया था कि ये दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं मुहाजिरीन। तो उस सिलसिले में आज मैंने फिर दावत दी है मोहम्मद आसिम ख़ान को, वो हमें इसकी ज़रा तफसीलात बताएंगे। आसिम, आज मैंने यहाँ से गुज़रते हुए देखा, मुझे सूना सूना सा लगा है। प्रेस क्लब के सामने वाला जो लॉन है, ये क्या हुआ है? जी, ये जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दो अलग अलग धड़ों में तकसीम हो गए हैं, तो ये दो ग्रुप अब अलग अलग बन गए हैं इनके। और एक ग्रुप ने प्रेस क्लब के ग्राउंड में बस्ती बनाकर डेरा डाल लिया है, जिनकी तादाद कम है। और दूसरा ग्रुप जो है वो सामने जो इसके मुल्का पार्क है चाइना मार्केट के, उसमें जाकर उन्होंने अपनी बस्ती बना ली है। और दोनों बिल्कुल अलग अलग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तकरीरें भी अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, दोनों जो है ना, वो तकरीरें भी मालूम हुआ है कि वो अलग अलग कर रहे हैं, एक जगह नहीं कर रहे। इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जो ये ग्रुपिंग इनकी हुई है, जब ये अलग अलग इन लोगों ने अपने लोगों को तकसीम कर लिया कि जी जो लोग एक ग्रुप के साथ है उसने कहा जी कि आप मेरे साथ आ जाएं, और दूसरे ग्रुप का जो लीडर था उसने कहा जी कि आप मेरे साथ आ जाएं। फिर दोनों ने अपने जो स्पीकर थे वो ऑन कर लिए। पार्क में एक अलग तकरीर चल रही थी, और जो दूसरा था ये प्रेस क्लब का ग्राउंड, उसमें एक अलग तकरीर चल रही थी। और जब दोनों ग्रुपों ने अपनी जगह को तब्दील किया, जो पार्क वाला जो ग्रुप था उसने जब प्रेस क्लब की ग्राउंड में आकर तकरीर करना शुरू की, तो जो पहले से तकरीर कर रहा था जो प्रेस क्लब की ग्राउंड में ग्रुप, वो वापस वहाँ पर चला गया जो सामने पार्क है वहाँ पे। तो दोनों एक ही जगह पर तकरीर करने से भी गुरेज़ां थे। आसिम, दोनों जब अपनी वो असम्बली का मतलब आगाज़ करते हैं तो उसमें आपने कोई मुशाहिदा किया है? मैंने सुना है कि एक ग्रुप जो है वो तो तिलावत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता है, और उसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये वाकई ही ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक ग्रुप जो है इनका अफ़गान मुहाजिरीन का, उसमें जो हैं वो बड़े ही महज़्ज़ब किस्म के लोग हैं, और लगता उनकी शक्ल शबाज से और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। वो लोग जब भी अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो वो पहले तिलावत कुरान पाक करते हैं, और उसके बाद बड़े महज़्ज़ब अंदाज में तकरीर करते हैं, और कोई हुल्लड़बाजी नहीं मचाते, कोई मुग़ल्लिज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो शरपसंदों पर मुश्तमिल है। ऐसा लगता है कि जब भी वो तकरीर शुरू करते हैं तो वो नारेबाजी से तकरीर शुरू करते हैं, इश्ताल अंगेज़ तकारीर होती हैं उनकी, और उसमें वो मुग़ल्लिज़ ज़बान और गालियों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब चीख चीख कर बोलते हैं, और उनकी बाकायदा मलून और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खबीस और मलून के अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जी। देखने में ये आया है कि इनके लोगो भी अलग हो गए हैं, एक ने सेव अस और एक ने किल अस। इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जब ये दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं तो इनका नज़रिया भी अब तब्दील हो चुका है, और इन्होंने अपने अलग अलग बैनर बना लिए हैं, और जो इनके लोगो थे बैनर के ऊपर वो भी तब्दील हो गए हैं। पहले जो हमने रिपोर्ट्स पेश की उसमें आपने देखा था कि जो बैनर के ऊपर लिखा होता था और इनके कफन के ऊपर लिखा होता था किल अस। जी बिल्कुल। अब जो दूसरा ग्रुप अलग हो गया है, एक तो उसने अपना लोगो तब्दील कर लिया है, और उसमें जो अभी लोगो नज़र आ रहा है उसमें एक हाथ नज़र आ रहा है जो खून के अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सेव अस इफ़ नॉट किल अस। जबकि इन्हीं लोगों ने ये कफन उतार दिया है, जिन लोगों का ये लोगो मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसने बदस्तूर अभी कफन पहने हुए हैं, और उस कफन के ऊपर लिखा हुआ है किल, और कुछ के ऊपर लिखा हुआ है किल अस। अब देखें, आपने पहले भी बताया था किल अस का मतलब ये भी होता है कि हमें मार दो, और किल US का मतलब है अमेरिका को मार दो। तो मेरे ख्याल में ये किल अस का लोगो ठीक नहीं है। सेव अस का बहुत महज़्ज़ब ये जो है ना लोगो बहुत अच्छा है, ये मुझे भी बहुत पसंद आया है। जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जिस ग्रुप का ये लोगो अभी बना है वो लोग महज़्ज़ब लगते हैं, वो लोग इश्ताल अंगेज़ तकरीर नहीं करते हैं। आसिम, ये बताइए कि इनके दो धड़ों के इनकी तकसीम, उनकी वजह क्या है, ये क्यों अलग अलग हुए हैं?
जी बिल्कुल, इनकी जो तकसीम की जो मेन वजह है वो है इमदादी रकम की तकसीम। जी जी। कुछ तंजीमों ने आकर इनमें इमदादी रकम तकसीम की, जो हमारे इतलात के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की गई और 1350 लोगों में कुछ डबल रोटियां और टिन भी तकसीम किए गए, जिनकी जो मालियत है वो लाखों रुपए है। तो जो रकम इनको दी गई है वो एक ग्रुप के जो लीडर हैं उसने वो रकम हथिया ली और उसने फिर अपने ग्रुप के लोगों में वो रकम तकसीम मनपसंद लोगों में रकम तकसीम की है, जबकि दूसरे ग्रुप को उसने वो पैसे नहीं दिए। तो मेन की इख्तलाफ की वजह इनकी ये इमदादी रकम ही है। देखें, मुस्तफ़ा जब वो रात को हमें मिला तो बड़े तंज़िया अंदाज में आसिम मुझे कह रहा था कि आपको तो लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। आप सुन रहे थे ना? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा। तो नहीं, अगर वो आपसे ये कह रहे थे जी कि आपको तो YouTube चैनल के लिए लाइक चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए, तो भाई अगर अंसारी साहब को टीवी चैनल के लिए लाइक चाहिए और सब्सक्राइबर चाहिए तो आप भी तो इतना ये जो प्लंदा लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको अमेरिका का वीज़ा चाहिए। लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अंदाज़ होता है बात करने का। वही बात और सख्त बात करने के लिए भी नरम लफ्ज़ों का अगर बंदा सहारा ले तो वो सख्त बात भी सख्त बात नहीं लगती। तो बंदे को हमेशा अच्छे अंदाज में बात करना अपना वतीरा बनाना चाहिए। आसिम खान, ये जो दो ग्रुप बने हैं इनकी अब दिलचस्पियाँ, इनके मकासद भी अलग अलग हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात देखने में आ रही है और ये इन्हीं अफ़गान माजरीन की ज़ुबानी हमें मालूम होता है कि इनका नज़रिया, नुक्ता नज़र और इनकी दिलचस्पी अब तब्दील हो चुकी है। एक ग्रुप अमेरिका और दूसरे ममालिक का वीज़ा लेने में दिलचस्पी रखता है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो फ़ंड्स के हसूल में दिलचस्पी रखता है कि हमें इमदादी रकम मिले, और शायद वो इमदादी रकम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर ही रह कर उस इमदादी रकम से अपना कोई कारोबार चला सकें या अपना पेट पाल सकें। तो आसिम, मैं ये समझ रहा हूँ ये लोग फ़ंड लेकर तो हमारे मुल्क में ही कारोबार क्यों करते हैं, अपने मुल्क में जाकर उसको आबाद क्यों नहीं करते, उधर कारोबार क्यों नहीं जाकर करते। हमें ये रोना रोते हैं कि उधर कारोबार नहीं है। भाई कारोबार उधर आप करेंगे तो कारोबार होगा ना। जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है। इनकी हुकूमत से हमने मुख्तलिफ ज़राए से सुना है कि जो इनकी हुकूमत अभी नहीं बनी है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बारहा मुख्तलिफ मीडियाज़ पर यह बात की है और वो तमाम दुनिया में जितने भी अफ़गान माजरीन हैं उनको वापस अपने मुल्क में बुला रहे हैं। जी और बिल्कुल, उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको कारोबार के लिए पैसे भी देंगे, आपको नौकरियां भी देंगे, अभी मामलात यहाँ पे ठीक हो गए हैं तो आप लोग अपने मुल्क वापस आ गए। ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो हमें वहाँ रहने नहीं देते, हमें मतलब कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, जबकि मुझे मालूम हुआ है कि वो तो लोग जो बैरून मुल्क उनके हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप आएँ, अपने देश में हैं, यहाँ बैठ के काम करें, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए, अपने कौम की भलाई के लिए। तो इनका ये सिर्फ मुझे प्रोपेगेंडा लगता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा इनका, इसके दो मकसद हैं। एक तो यहाँ से बैरून मुल्क जाना, अमेरिका या किसी और मुल्क में जाके सारी ज़िंदगी के लिए सेटल होना, और दूसरा मकसद इनका ये है कि यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पर ऐसे हालात पैदा किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए कि पाकिस्तान में जो माजरीन हैं उनके साथ पाकिस्तान जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रहा। ये लोग यहाँ पे रहते भी हैं, यहाँ का खाते भी हैं, यहाँ के तमाम वसाइल को इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बावजूद ये अफ़गान माजरीन जो एक मखसूस गिरोह से तल्लक़ रखते हैं जिसमें ज़्यादातर शर पसंद लोग हैं, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने से गुरेज़ नहीं करते। जी, आसिम खान मेरे साथ मौजूद थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क में इंतशार फैलाया, अपने लोगों को परेशान किया, तो वो हमें भी परेशान करने से जो है ना गुरेज़ नहीं करेंगे। लिहाजा मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द इनका ये जो ख़ुद साख्ता मुहाजिर बन के यहाँ बैठे हैं इसका मसले का हल निकाला जाए और मेरे ख़्याल में इनको अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। जो मुतालबा इन्होंने करना है वहीं पे मुतालबा करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।